जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपक की लौ में फूल बनने के क्या कारण होते हैं, भगवान की पूजा के दीपक में फूल कैसे बनता है और दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी हम भगवान की पूजा से संबंधित आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम लोग अपने इष्ट देवता या भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार की है या नहीं। लेकिन भगवान भी हमें कुछ ऐसे प्रमाण, कुछ चिन्ह, कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि भगवान ने, हमारे इष्ट देव ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक कैसे जलाया जाता है, दीपक जलाने के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ही विशेष महत्व होता है और हर एक पूजा दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। आप में से भी कई लोग अपने घर में सुबह शाम दीपक जलाते हैं और जो लोग नहीं जलाते हैं वो भी जलाना शुरू करें, क्योंकि घर में जलाया गया दीपक घर में से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और पॉजिटिव एनर्जी को घर में बनाकर रखता है। अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो सुबह शाम आप भी जलाना शुरू करें। आप ये दीपक तिल के तेल का या फिर घी का जला सकते हैं। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आप सप्ताह के 6 दिन घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन आप ये सरसों के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक शनिवार को समर्पित है, भगवान शनिदेव को समर्पित है। दोस्तों, घी का दीपक जलाया जाता है कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और तेल का दीपक जलाया जाता है किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। और दीपक जलाते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो उसकी लौ उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, यानी दीपक का मुख उत्तर पूर्व या फिर उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति का योग बनता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें पूजा करते समय। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा नया दीपक आप यूज़ करें। इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर का पीतल का दिया भी रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये दिया जो हम बता रहे हैं, ये अलग से कोई दीपक आपको नहीं जलाना है। ये अगर आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो इसमें आपको अलग से कोई दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जब हम दिया जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो दीपक में इस तरह की लौ क्यों दिखती है, इसका कारण क्या होता है, इसके माध्यम से भगवान हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और उस दीपक में इस तरह की बत्ती बनती है या फूल बनता है, इससे ये संकेत मिलता है कि इससे हमारे देवता, इष्ट देव, भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हैं और आपने जो पूजा श्रद्धा भाव से की है वो हमारे इष्ट देव ने, भगवान ने स्वीकार कर ली है। और ऐसी असीम कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करते हैं। और ये फूल तभी बनता है जब आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस फूल के बनने का ये भी संकेत होता है कि घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। जब इस तरह का कोई फूल आपको दीपक की लौ में बनता हुआ दिखाई दे तो या तो आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हैं, या फिर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो नियमित रूप से आप पूजा करें, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ करें, उन्हें भोग लगाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुबह का दीपक कहाँ पर आपको जलाना है और शाम का दीपक कहाँ जलाना है। दोस्तों, जब आप सुबह का दीपक जलाते हैं तो ये घी का दीपक होना चाहिए या फिर तिल के तेल का आप दीपक जलाएं। साफ़ सुथरे मिट्टी के दीपक का आप प्रयोग करें।
दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। झूठे दीपक से हमारा यहाँ अर्थ है कि एक बार इस्तेमाल किया हुआ दीपक आप फिर से इस्तेमाल ना करें। अब कई लोग ये पूछेंगे कि मैम हर रोज़ नया दीपक कहाँ से लाएं? आप मिट्टी के दीपक इकट्ठे खरीद कर रख लें। और अगर आप मिट्टी के दीपक का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पूजा का जो दीपक है, आपके मंदिर का जो दीपक है, उसका आप जब भी इस्तेमाल करें तो आप उसे अच्छे से धोकर साफ़ करके यूज़ करें। और सुबह की पूजा का जो दीपक है वो आपको तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है, तुलसी के पेड़ के नीचे जलाना है। और इसकी दिशा भी आप उत्तर पूर्व दिशा ही रखें। दिए की लौ उत्तर पूर्व दिशा में जलनी चाहिए। और उसके बाद आप जल अर्पित करेंगे माँ तुलसी को। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप माँ तुलसी को जल अर्पित करेंगे तो पानी से वो दिया बुझ ना जाए, ये अपशगुन माना जाता है। किसी भी तरह से वो आपके हाथ से दिया नहीं बुझना चाहिए। बेशक वो हवा से बुझ जाए लेकिन आपके हाथ से वो दिया ना बुझे। इसके साथ ही जब आप दिया जलाएंगे तो दिए के नीचे 8 अक्षत रखने हैं। अक्षत यानी कि चावल। चावल साफ़ सुथरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाते हैं। अगर आप टूटे या खंडित चावल का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूजा अपूर्ण मानी जाती है, पूजा फलती नहीं है। जब आप माँ तुलसी की पूजा करने के बाद जल अर्पित करेंगे तो तुलसी माँ के 7 चक्कर लगाते हुए वो जल अर्पित करें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सुबह की पूजा की, सुबह के दीपक की। बात करते हैं शाम के दीपक की। दोस्तों शाम का दीपक भी आपको पूर्ण और शुद्ध लेना है, खंडित दीपक आपको नहीं लेना है। इसके अलावा घी या फिर तिल के तेल का आप दीपक जलाएं। एक शनिवार को छोड़कर शनिवार को आप तिल के तेल का और घी का दीपक ना जलाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और शाम का जो दीपक है ये आप अपने घर के मंदिर में, अपने घर के पूजा स्थल पर जलाएंगे। कभी भी शाम का दीपक घर के आंगन में या घर के बाहर ना जलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसलिए शाम का दीपक आप भूल कर भी घर के आंगन में या घर के बाहर ना जलाएं। ये दीपक आप अपने घर के पूजा स्थल में जलाएं। शाम की पूजा में आपको धूप और दीप जलाना है। कोई चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं वही पूजा करनी है। और दिशा भी वही होनी चाहिए, उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा। इन 3 डायरेक्शन में ही आप दीपक जलाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।